गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बप्पा मोरया रे। जी हाँ भाई, गणपति का समय चल रहा है, गणपति जी सबके घरों में आए हुए हैं, तो ऐसे मौके पे गणपति जी से संबंधित रीडिंग ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, देखते हैं आपके लिए आज क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या शुभकामनाएं हैं, क्या संदेश है गणपति जी की तरफ से। देखिए क्या है ना, ये तो बस एक जरिया है आपके लिए कि आप अपने जीवन को समझ सकें और बेहतर तरीके से। जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है कि आप इसको माने माने माने। ठीक है, तो बहुत ही लाइट होके देखें, बहुत ज़्यादा इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये तो मैं फॉलो कर सकती हूँ, अच्छी चीज़ें हैं, मैं अपने जीवन में परिवर्तन ला सकती हूँ। देखिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे अच्छा कुछ करें। आप वीडियो देख के ही अगर मोटिवेट होते हैं तो आपके लिए यही सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ आपसे ज़बरदस्ती कहा जा रहा है। आपके सामने यहाँ पे 2 तस्वीरें हैं, दोनों ही तस्वीरों में गणपति जी बने हुए हैं। आपको जो वाले कार्ड्स अच्छे लग रहे हैं वो कार्ड चुन लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ईश्वर की तरफ से। आप जिस भी शक्ति पे भरोसा करते हैं, वैसे गणपति जी का ये वीडियो है, गणपति जी के हिसाब से ही हम बना रहे हैं, तो हम गणपति जी से ही पूछेंगे कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है ना अभी, उनके लाइफ की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से उनके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है आप जल्दी से बता दें कि उनके लिए क्या सही होगा और क्या गलत होगा। ठीक है, ये हम पूछेंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट हो जाए उससे पहले आपको नीचे कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो नीचे लिख के आए, जो आपकी मर्जी करती है, आपका विश है कोई वो भी लिख के आ सकते हैं, आपके ऊपर है, आप जो चाहे लिखें। आप अपने ईश्वर से जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप कहिए, कोई रोक नहीं है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने भी पहले नंबर की तस्वीर को चुना है, गणपति जी उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं, कार्ड्स के जरिए हम देखेंगे। अगर आपसे कनेक्ट हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए जो मैसेजेस हैं, सबसे पहले जो भी कुछ हुआ जीवन में भूल जाएं, बुरा जो हुआ। ठीक है, समय सही नहीं है जब तक आपकी एनर्जी पॉजिटिव ना आए, जब तक आपको अंदर से ये एहसास ना आ जाए कि अब आप जो लेंगे डिसीजन वो अच्छा होगा। होता है ना, कभी कभी हम बहुत निराश होते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो ऐसा कर लेते हैं, अब यही डिसीजन ले लेते हैं, अब यही फैसला कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब हम उदास हो, निराश हो या फिर गुस्से में हो, आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, सुना भी है, देखा भी है, समझा भी है, अनुभव भी है, ऐसी एनर्जी में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सही नहीं होता। हमारी बुद्धि ही नहीं सही काम कर रही होती तो वो डिसीजन कैसे सही होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई ऐसी बात है जो आपको बुरी लगी या फिर किसी से कुछ गलती हो गई, आपसे कोई क्षमा मांगना चाहता है, आप माफ नहीं कर रहे हैं, माफ कर दीजिए, जाने दीजिए। सब इंसान है, सबसे गलतियां होती हैं, भूल जाइए। ठीक है, जो कुछ आप चाहते हैं कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में आपको उसमें परिवर्तन देखने को बिल्कुल मिलेगा। आपको क्या करना है ना, आपको थोड़ा सा, जो बहुत तेजी से आप भाग रहे हैं ना, अपने मन को भगा रहे हैं ना, कि बस चाह रहे हैं कि बस अभी रात अभी सवेरा ऐसा हो जाए। इतना जल्दी सिचुएशन नहीं चेंज होती है, हो भी जाती है, पॉजिटिव रहेंगे तो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर समस्या आपकी लाइफ की बहुत बड़ी है ना तो उसमें ऐसा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए, रात के बाद तो सवेरा होना ही होना है, उसे कोई रोक नहीं सका है, ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा। ये सोचें आप, ये समझें, इसको जानें कि रोशनी आपके जीवन में आएगी, लेकिन एक सही समय होगा तब। ठीक है, स्थिति जो है जीवन की वो बदलेगी। आपके जीवन में बेहतर समय बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बस कल ही हो जाए, चीजें कल ही बदल जाए, अगले घंटे ही पल में कुछ ना कुछ बदल जाए जीवन में। तो ऐसा सोचे चलेंगे, निराशा हासिल होगी। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि हो सकता है जीवन में अभी जो आपके हो रहा है वो कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, कुछ बताने के लिए हो रहा है, कुछ गलती रही होगी, आपकी गलती रही होगी, उसकी वजह से चीजें ऐसी हुई हैं, सुधर जाएंगी वक्त आने पे। ठीक है, और अगर जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी छोटा सा मैसेज मैं आपको बता दूं, अभी उसका होना तय नहीं है, अभी उसका होना सही नहीं है।
वो चीज़ तब होगी जब उसका होना सही होगा। वो चीज़ तभी अच्छी भी होती है जब उसका होना सही होता है। वक्त से पहले कुछ मिल जाए तो वो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए जब उसका वक्त हो तब वो आपके लाइफ में हो तो बेहतर होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए और कार्ड्स देखते हैं और हमें पता चलेगा कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या संदेश हैं। चलिए, आपके लिए कार्ड्स आए हैं, अब हम बताते हैं ये जो कार्ड्स हैं ये आपको क्या कह रहे हैं। ठीक है, जो एक सोच है आपकी, नेगेटिव सोच है, उसको आपको हटाना है। जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है, जो चीज़ आपके लाइफ में आते आते या होते होते रहेगी, अब उस नहीं है, पास्ट था आपका, उसको भूल जाए। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उसको सोच सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ है उसकी कदर करें, आप उसकी तरफ अपने फेस को करें। होता है ना कि हमें पास जो होता है हम उसको नहीं देखते हैं, हमें कुछ और चाहिए होता है, फिर क्या होता है जो चीज़ थी वो भी खो जाती है। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप कोई नौकरी करते हैं या फिर आप नौकरी करने का सोच रहे हैं, सॉरी बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। धीरे धीरे करके ही आप प्रगति तक पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं ना, इसमें एक किसान है जो खेतों में है, इस कार्ड को आप देख रहे होंगे। आपको अगल बगल कोई खेती दिखाई दे रही है, मतलब आपको धान वगैरह कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। अभी आपको क्या दिख रहा है? अभी बस आपको मिट्टी दिख रही है, पानी दिख रहा है और एक किसान है जो खेत को जोत रहा है। बिना मेहनत के कुछ नहीं हासिल होता, तो ये चीज़ आपको भी मन में अपने बैठानी है। और एक समय बाद यहाँ फसल देखने को मिलेगी। आपने मेहनत की, आपने बीज डाला, आपने पानी डाला, सब कुछ किया, लेकिन कल के कल अगर यहाँ आप कहें कि यहाँ पे एक खेत आ जाए, एक पूरा हरा भरा खेत सामने दिख जाए आपको, धान वगैरह जो भी आपने बोया वो दिख जाए आपको कल ही या फिर 1 घंटे बाद, तो ऐसा नहीं होगा ना। वो तो सही समय पे ही होगा ना। उसका सही समय कब आएगा? जब वो बड़ा होगा, धीरे धीरे करके 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3.5 महीने बाद, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके वो जो धान है या फिर जो भी आपने बोया है वो पौधा बड़ा होगा, फल देगा। ठीक इसी तरह है जो आप कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपने शुरुआत कर दी है, धीरे धीरे करके ही उसमें प्रगति होगी, आपको सफलता मिलेगी। बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और जो एक बार आपने चुन लिया है, चुन लिया। ये थोड़ी ना है कि आप यहाँ पे आपने सोचा है कि आपने यहाँ पे आपको यहाँ पे गेहूं की खेती करनी है, आपने यहाँ पे गेहूं की खेती के लिए आपने बिया डाला, बीज डाला, सब कुछ डाला, और फिर कल आप कह रहे हैं नहीं 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 मुझे यहाँ पे, सॉरी हम यहाँ थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए। कल के कल आपने फिर कहा नहीं मुझे अब यहाँ चावल भी बोना है, तो फिर आपने चावल भी इसमें डाल दिया। फिर कहे नहीं नहीं मुझे यहाँ पे तो भुट्टे की खेती भी करनी है, तो मुझे भुट्टा भी डालना है, तो इसी खेत में आपने भुट्टा भी डाल दिया। दूसरे पल आप कह रहे नहीं नहीं मुझे यहाँ पे अभी दाल की खेती भी करनी है, मुझे दाल भी डालना है, इसमें दाल की खेती हो जाए। फिर आप कह रहे हैं आपको गाजर बोना है, कभी कह रहे हैं मूली बोना है, फिर आप कह रहे हैं कि आपको आलू बोना है। आपने सारे बीज इसी में डाल दिए हैं। अब आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। कभी कहीं देख रहे होंगे, कहीं धान के 1-2 पौधे आपको दिख रहे होंगे, कहीं गाजर के दिख रहे होंगे, कहीं पे आलू टमाटर थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे। कुछ हासिल नहीं होगा उससे। वो बड़े भी होंगे तो फल नहीं होगा उसमें। तो वही चीज है कि जीवन में अगर आपने किसी एक चीज को चुन लिया है, तो पहले जब तक वो चीज कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। पूरे जो भी मैंने आपको बताई ना, कुछ आपको कॉमेडी लग रहा होगा, थोड़ा आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन मेरा वो तरीका था बताने का कि आप समझ जाएं कि जब तक आप एक डिसीजन तक नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक चीजें खिचड़ी जैसे होंगी। और खिचड़ी अगर आपने बना ली है तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए एक चीज को चॉइस कर ले, उसको लेके आगे बढ़े, उसमें आपको रिजल्ट मिल जाए, आप उसमें सफल हो जाएं। फिर अगर आपकी इच्छा करती किसी और चीज में काम करने की, कोई और काम करने की, तो उस काम में आगे बढ़ें। लेकिन चुने एक ही चीज, एक समय पे एक ही काम, तभी आपको मिलेगा अच्छा परिणाम। देखिए यहाँ पे आप इसमें दिख रहा है कि आपको खेत है और इसमें जुताई हो रही है जिसमें धान लगेगा। बस कुछ महीने आप रुकिए, आपकी लाइफ में वही चीज है। आप कोई चीज चुन रहे हैं, कोई बिजनेस है, कुछ भी है, आप कुछ करने जा रहे हैं उसमें, तो आप समझ लीजिए कि हाँ मुझे ये काम करना है।
धीरे धीरे उस काम को कीजिए। जो भी समय है उस चीज़ का, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल काम को पूरा कर लीजिए, उस काम में सफल हो जाइए। फिर अगर आपकी इच्छा करती है कुछ और करने की तो आप उसको कीजिए, किसने रोका है आपको। लेकिन अगर आप एक ही चीज में सब कुछ करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण में बताया था कि सब कुछ आप इसी खेत में बो दीजिए, फिर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये उदाहरण था। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि आपको अब क्या करना है। गणपति बप्पा मोरया नीचे लिख के जाइएगा जरूर, ठीक है। आपकी जो विश है वो भी। आइए अब देख लेते हैं सेकंड नंबर का कार्ड। जिन लोगों ने भी सॉरी कैमरा हिल जाता है जब भी हम सेकंड कार्ड की रीडिंग करने चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अपने कार्ड्स को अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि हम सेकंड रीडिंग के लिए तैयार हो सके। तो जिन लोगों ने भी सेकंड नंबर का कार्ड चुना है तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में वीडियो स्टार्ट हो लिख दीजिए आप गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, नीचे लिख के जाइए। तो चलिए देख लेते हैं हम आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपके जीवन के लिए जो भी कुछ हमें पता चलेगा हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास होना, तो क्या नहीं मिल जाए आपको, ईश्वर मिल जाएंगे। बहुत प्यारे कार्ड आ गए भाई आपके लिए। आने वाला समय बहुत अच्छा है। अपने ऊपर वर्क करना है, खुद के ऊपर विश्वास करना है, खुद से उम्मीद करनी है, जो आप चाहते हैं वो काम करना है। जो भी साइन आपको मिल रहे हैं, कभी कभी होता है ना कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं वो शायद हमारी लाइफ के लिए सही नहीं होता है, कोई हमें आके कहता है देखो ऐसा काम मत करो, ये सही नहीं है तुम्हारे लिए। तो कभी कभी हमें सच में कहीं ना कहीं से कुछ चीजें पता चलती रहती है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ये आपको जो चीजें हैं ना वो आपको गाइड करेंगी कि जो काम आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं सही कर रहे हैं। सब कुछ यूनिवर्स आपको आंसर देने की कोशिश होती है कि किसी न किसी चीज को माध्यम बना के आप तक बातें पहुंचाई जाएंगी, आपके लिए क्या सही होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं उसको जिस तरीके से कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं है, ठीक है। तरीके पे ध्यान दीजिएगा, काम को मत हटा के फेंक दीजिएगा कि नहीं ये काम मुझे करना ही नहीं है, ऐसा नहीं। तरीका नहीं सही है आपके काम का, तो उस पर ध्यान दीजिए। खुद के ऊपर विश्वास, जो भी तरीका आप अपनाएं उसमें क्या है ना, उसमें मेन जो इंसान हो वो आप होने चाहिए। यानी जो भी चीजें हो रही है ना वो आपके माध्यम से ही होंगी। मतलब उसका जो एक आप समझ लीजिए कि एक पावर प्लग है, उसका जो स्विच होता है ऑन ऑफ करने वाला वो आप हैं, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए कि यानी कि जुड़ी चीजें मतलब किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। ऐसा नहीं कि वो इंसान अगर भाग गया आपके काम छोड़ के तो आपका काम ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। खासतौर पे आपके करियर में अगर आपने कुछ ऐसा काम स्टार्ट किया है तो ठीक है, मेन इंसान आप होने चाहिए, मालिक आप होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, आप किसी को सहायक बना सकते हैं वो तो ठीक है। अगर वो छोड़ के भाग भी गए काम तो कोई ज्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। आने वाले समय में आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे जो आपको और आगे तक लेके जाएंगे। यानी कि जो भी जहां भी स्थिति में आप हैं ना उससे कई गुना आपके लाइफ में खुशियां आने वाली हैं, पैसे आने वाले हैं, धन आने वाला है, दौलत आने वाली है, सब कुछ आने वाला है, सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। और जो भी कुछ चल रहा था, अगर कोई लड़ाई झगड़ा किसी से चल रहा था या फिर आपके पर्सन के साथ आपका अच्छा नहीं बन रहा था तो उसका भी समाधान धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जरूरत है आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करने की। देखिए कार्ड्स यही बता रहे तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जो भी काम आप कर रहे हैं उसको बारे में एक बार रुक के सोचिएगा क्योंकि कार्ड्स ऐसा बता रहे हैं हमें। आइए कुछ और कार्ड देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। जो आज की रीडिंग का टॉपिक है उस हिसाब से देख रहे हैं हम। नीचे गणपति बप्पा मोरया लिख के जाइएगा। अपनी कोई विश है तो अगर आप चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं। चलिए कार्ड तो रिवर्स में आ गया आपके लिए, बहुत बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ऐसा कुछ ना ही हो लाइफ में, लड़ाई झगड़े तो मनमुटाव और मतभेद तो अच्छा ही है। रिवर्स में कार्ड है यानी कि चीजें होते होते सही हो जाएंगी आपको बहुत जल्दी। वाह, बहुत ही अच्छा कार्ड आ गया आपके लिए। 10 कप्स जब आ जाते हैं ना तो लाइफ में खुशियां आ जाती हैं। फैमिली
अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, बेबी का सोच रहे हैं, गुड न्यूज़ के रूप में ये चीज़ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में होगी। बहुत जल्दी आप फैमिली में बंधने वाले हैं, यानी कि बहुत सारे लोग अपना लाइफ पार्टनर खोज रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पे सब कुछ संपन्न दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं दिखाई दे रही है। कोई परेशानी चल रही थी तो वो समाप्त हो जाएगी। और साथ में जस्टिस का कार्ड है, जो आपके लिए ये बता रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा था जो आपके साथ अन्याय जैसा हो रहा था। अभी आपके लिए बहुत पॉजिटिव समय है, ठीक है। आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं यहाँ से वहाँ, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे थे वो भी होगा। जो कोई इंसान होता है ना कि कभी कभी आपकी सहायता करता है और आपको उम्मीद नहीं होती है कि ऐसा भी कोई इंसान आपकी सहायता कर सकता है जिसे कुछ सहायता की ज़रूरत हो, तो ऐसा कोई इंसान आपसे मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो बहुत समय से चल रही है, यानी कि लाइफ ऐसी हुई है कि कभी खुशियाँ लाइफ में उतनी आई ही नहीं है, मतलब पल भर के लिए खुशियाँ आई हैं लेकिन उतनी नहीं आई। अब आपके लिए कुछ कार्ड्स आ रहे हैं जो हमें गाइडेंस बता रहे हैं, ठीक है, हम आपको गाइडेंस देंगे। देखिए, घमंड नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में कभी भी। मैं की भावना नहीं होनी चाहिए कि बस मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मैं जैसा कर रही हूँ वही सही है। बेवकूफ़ी हो सकती है। आपके लिए फूल का कार्ड है जो बहुत अच्छा भी होता है, और इसके एक पहलू ये भी होता है कि वो बहुत ही गलत तरीके से लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है। मतलब चीज़ें तो वो अच्छी कर रहा होता, अच्छा जा भी रहा होता, लेकिन उसका जो तरीका होता है ना, अगर उसमें वो सुधार कर दे तो वो चीज़ उसके फ़ायदे के लिए होगी और उसके बेहतर के लिए होगी, उससे और आगे तक लेके जाएगी। लेकिन बेवकूफ़ी थोड़ी सी दिखाती है क्योंकि फूल का कार्ड है। आपको इस बेवकूफ़ी से बचना है, आपको लोगों की सहायता लेनी है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो आपको लोगों से पूछना है, ज्ञान लेना है। यहाँ पे ये कार्ड है जिसमें ये बताता है हमें कि आपको ना अपने से बड़े का ज्ञान लेना है, मतलब एडवाइस लेनी है अपने से बड़े, आपसे बड़े जो भी इंसान होगा, आपसे एज में बड़े, ठीक है, पद में नहीं, एज में। आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। कोई इंसान जो उस फील्ड में, अगर आप करियर से जुड़ा हुआ प्रश्न ले रहे हैं तो जो भी इंसान उस करियर में सीनियर होगा, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है, वो आपको सही रास्ता लेके जाएंगे। लेकिन हर चीज़ आप ये सोच के करें कि नहीं मुझे ये भी कर लेना है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, तो हो सकता है कि आप आगे चल के आपको निराशा हो और आप सोचें फिर कि काश मैंने किसी से पूछ लिया होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना आपको लाइफ में हो, आपको ये सब ना फेस करना पड़े, इसलिए मैंने आपको बता दिया, गाइडेंस के रूप में कार्ड्स थे आपके लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा छोटा आपका सेकंड वालों का रीडिंग इसलिए हो गया क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो गई। तो ज़रूरी नहीं होता है कि चीज़ें अगर क्लियर हो जाएं तब भी हम आपको बहुत देर तक की रीडिंग दें। बहुत अच्छे कार्ड्स थे आपके लिए, बहुत अच्छी एडवाइस थी आपके लिए। जिस चीज़ भी इंतज़ार कर रहे हैं बहुत जल्दी आपके लाइफ में आने वाली है। स्थायी परिवर्तन होगा, यानी जो परिवर्तन होगा वो सदा के लिए होगा। जो भी कुछ आप कर रहे हैं जीवन में पल भर के लिए नहीं होगा, यानी कि ये नहीं कि बस आज खुशी कल गम, ऐसा वाला नहीं है परिवर्तन है। और आप ऐसा परिवर्तन आप मतलब है कि आप चाह भी नहीं रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में है जो बहुत समय से आपको परेशान कर रही है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।